अच्छा वो अच्छा अरेंज अच्छा। करना था CFS। अच्छा वो तो कुछ नहीं, वो तो एक बार थोड़ा सा बस वही ध्यान रखियो, सीबीएसई निकाल के करियो, ट्राई कर। मेरे को उसमें प्रॉब्लम भी थी, इसलिए फिर मैंने पूछा भी था कि 2+C है कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नोट कर लेंगे जल्दी से। हिमांग कुछ पूछना है क्या? नो सर। देखो क्वेश्चन है, कंपाउंड को डाइल्यूट H2O4 से ट्रीट किया है, गैस एक्स इवॉल्व हुई है। गैस कंपाउंड को डाइल्यूट H2O4 से ट्रीट किया, गैस एक्स इवॉल्व हुई है, विच टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। विच टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर एसिडिफाइड विद H प्लस डाइल्यूट H2O4 ग्रीन। इसको ग्रीन कर रहा है, सही ना, इसको ग्रीन कर रहा है। ग्रीन कंपाउंड वाई, ग्रीन कंपाउंड वाई। तो एक्स और वाई तुम्हें बताना है, एक्स और वाई क्या होंगे। एक्स और तो वाई और कुछ ऑप्शन मैं नहीं तुम्हें बन। दे दूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ये H2SO4 है, K2Cr7 और डाइल्यूट H2O4। ऑप्शन है SO2, Cr2O3, SO3 Cr2O3, SO2 Cr2SO4 थ्राइस, डी SO3 Cr2SO4 थ्राइस। 14th 14th क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद बेस, प्रोडक्ट मिला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो बताना है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्रोमियम का इन प्रोडक्ट इज, इन माइल्ड एल्कलाइन मीडियम, thiosulfide ion is oxidized by, thiosulfate ion is oxidized by MnO4 negative to A. Oxidation state of sulfur in A is, ये इसमें एक मुझे क्वेश्चन देख सकते हो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तुम्हें। CrO3, Fe2O3, MnO2, V2O5, Cu2O। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस। ऑफ हैलोजेंस इज, ऑर्डर बताना तुम्हें। और इसमें वैसे तो ये मैट्रिक्स मैच है, तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना है। बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, इसको आयन एनर्जी में अरेंज करना। करो ये क्वेश्चन। सर लास्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में इंक्रीज मतलब अरेंज करना है। लास्ट में क्या बोला है? बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन में आयन सर मैं एनर्जी में पूछ अरेंज रहा हूँ। करना। ठीक है सर।
हाँ हो गया है? यस सर। चलो आंसर देख लेंगे एक बार। क्या आएगा फर्स्ट? कंपाउंड SO2 में और डाइल्यूटेड Cr2SO4 होल थ्राइस। ऑप्शन सर सी। कौन सा ऑप्शन? SO2 और Cr2SO4 होल थ्राइस। हाँ ये आएगा। देखो तुम्हें दिख गया, ये तो यहाँ पे कंपाउंड जो भी है उस वो सल्फाइड आयन होगा, जैसे Na2SO3, K2SO3, इस टाइप का आयनिक कंपाउंड होगा। उसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वीकर एसिड बाहर निकल जाएगा। वीकर एसिड है SO2 गैस। SO2 गैस बाहर निकलेगी, उसमें K2Cr2 H+ डालें, H2SO4 डालेंगे तो SO2 ऑक्सीडाइज होकर दे देगा SO4 नेगेटिव, और साथ में मिलेगा Cr2SO4 होल थ्राइस। यही होता है ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का है, जैसे एक्स एंड वाई आर SO2 एंड Cr2SO4 होल थ्राइस। सही ना? Cr2SO, ये नहीं आएगा आंसर। फिर डाइक्रोमेट आयन में बेस डालेंगे तो क्या बनता है? क्रोमेट आयन, याद है ना? यस और सर। क्रोमेट में एसिड डाल देंगे तो डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट आयन आ जाएगा यहाँ पे, और स्टेट आ जाएगी 6 क्रोमेट आयन के अंदर। इन माइल्ड एल्कलाइन मीडियम S2 थायोसल्फेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 टू A क्या होगा? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। SO4 नेगेटिव SO4 माइनस, तो यहाँ स्टेट क्या आ जाएगी? प्लस +6। 6। +4। हाँ सॉरी +6। करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये भी निकाल लिया होगा। रूबी रेड ये रहा, रूबी रेड इसी को कहते हैं, सही ना? रूबी रेड इसी को कहते हैं। क्रोमियम +6, यहाँ पे Fe+3, यहाँ पे Mn+4, यहाँ पे V+5, यहाँ पे Cu+1। कर लिया ना रेंज इसको भी? यस सर। यानी पहले 6 वाला आ गया, फिर V25 वाला, फिर MnO2, फिर Fe2O3, लीस्ट होगा Cu2। Cu2O जो रेड कलर का होता है। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ClFbRI। Cl, सर फिर Cl F, फिर फिर B F और चार। फिर I। तो ये उल्टा कब होता है? अगर जब बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन जब एंथैल्पी, डेल्टा उल्टा एच ई जी लगा पूछा हो। देते हैं। सर जब एब्सोल्यूट ना होता। हाँ, एब्सोल्यूट से क्या चीज आ गया? नहीं तो फिर अगर मान ले बोला होता एब्सोल्यूट से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर इज, अगर ये बोला होता तो हाँ तो उल्टा हो जाता। क्यों? सर उसमें फिर वो नेगेटिव में ज़्यादा होती है ना। हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या कर दिया? मॉड ले लिया। समझ गया कि नहीं? यस। ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे मॉड ले लिया है इधर। तो फिर बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, आने एनर्जी का ऑर्डर क्या है एन इसमें? NOBE। सबसे ज्यादा देखो बेरिलियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन। हाँ, फिर तो बोरॉन फिर पीरियड में जाते बेरिलियम। हैं तो आने पीरियड में जाते हैं आने एनर्जी बढ़ती है। पीरियड में जाते हैं आने एनर्जी बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसलिए अपने अगले एलिमेंट से सिर्फ आने एनर्जी ज्यादा होगी। फ्लोरीन होता तो उसकी सबसे ज्यादा होती, ध्यान रखना। नाइट्रोजन से भी ज्यादा फ्लोरीन होता तो। नाइट्रोजन आएगा, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम बोरोन में क्या आ जाएगा? बेरिलियम फिर बोरोन, पता है ना? बेरिलियम S2 गैस आ गया, S ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस। ये किस 6 क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 किसी के सही हुए हैं? यस सर। और विधि के 6 सही हैं, और हिमांक के सही है। शिवम कितने सही हुए हैं? कृष्ण कितने सही हुए हैं? सर 5 ठीक है। सब 5 ठीक 5 हुए हैं। ही सही थे, वो एक गलत हो गया बीच में। अच्छा, कृष्ण दोबारा किया था पेपर? सर अभी नहीं किया। करना जरूर उसको है, डाउट होंगे पूछना फिर। यस सर, कल पूछता हूँ। हम्म, चलो। अब इसमें तुम्हें, वैसे तो ये अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच है, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। तो बताना इसके अंदर एसिडिक कौन सा, बेसिक कौन सा, एम्फोटेरिक कौन सा, न्यूट्रल कौन सा, सही ना? NaOH, BeOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, BOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। 20। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। ये तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आया वो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियाई, ये बहुत बार आ चुका है। P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस Ca2 प्लस K प्लस, रेडियाई का ऑर्डर। 21। कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आर,
कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। पहले ऑप्शन में है Cu2 प्लस Cr3 प्लस Sc प्लस। सेकेंड ऑप्शन में है Cu2 प्लस Zn2 प्लस Mn प्लस 4। Sc3 प्लस V5 प्लस एंड Ti4 प्लस। Ni2 प्लस Mn2 प्लस Hg2 प्लस। ट्वेंटी टू लोन पे बताने हैं। सेंट्रल एटम में निकालना XCF2 XCF2 XCO2F2 XCO3F2 XCF4। लोन पे बताने हैं इसमें सब में सेंट्रल एटम में। 23 करेक्ट बताना कौन सा इसमें करेक्ट कौन सा। डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय oxidation of NaBH4 and I2। by oxidation of NaBH4 and I2। A option B, each boron atom in B2H6 is sp2 hybridized। is sp2 hybridized। C, diborane has one bridged 3C2E bond। Diborane is a planar molecule। सर इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाँ चलो ये करो ये। कितने 1 2 3 4 5 हो गए सर। 5 हो गए। और किसी ने कर यस। लिया क्या। अगर फिर 1 मिनट रुक। विधि के हो गए क्या। यस सर। बाकी किसी 11th वाले बच्चे ने किए हैं 12th वाले ने। कर लिया सबने कि नहीं। कृष्ण सर 1 मिनट बस।
चलो देखो अब आंसर। फर्स्ट का गर्भ। सर NaOH बेसिक, हाँ BOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक, COH होल ट्वाइस हाँ बेसिक, BOH होल थ्राइस एसिडिक, ALOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक। सही है। सही हुआ ये। यस सर। देखो इस टाइप का यस क्वेश्चन भी सर। काफी बार आ गया। न्यूट्रल याद रखना, न्यूट्रल मत भूलना बिल्कुल। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है N2O NO और CO। CO। और लिक्विड में H2O। फिर नेक्स्ट P3 माइनस सर यही H2 है सेम। माइनस Cl। सेम नहीं है। वो K+Ca2 प्लस उल्टा होगा। हाँ K प्लस यहाँ आएगा और CO2 प्लस। ध्यान दियो अगर हमेशा इन चीजों पे। सर मैंने कॉपी में वही हाँ, लिखा था, वो बोलते गलत बोल। अच्छा सही। यही तो होता है फिर। देख अगर आंसर निकाल के रखे दूसरा मार्क हो जाता है ना, इसीलिए ध्यान दिया अगर इन चीजों पे। कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आर। ये ऑप्शन 1। कॉपर 2 प्लस 3D9 3D3 और ये 4s1 3D1 4s1 3D1 तो यही होगा फिर इसलिए आंसर। बाकी ऑप्शन खुद चेक करना है। जैसे इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस वाले में Ag2 प्लस नहीं होगा, है ना। 6s2 4f14 5d10 होता है। सही है, तो ये इसलिए कर लेना। अब XCF2 में लोन पेयर 3। सर 3। 3। इसमें 1। एक। 1। इसमें 0। 0 2। और अगले वाले में 2। 2। ये निकाल लिया होगा। B2H6 इसमें। ऑप्शन 1 A। हाँ ऑप्शन में NaBH4 प्लस I2 क्या देता है? B2H6 प्लस Na। प्रिपरेशन में बता रखा है ये। और ईच बोरोन इन B2H6 sp2 हाइब्रिडाइज। ट्रू फॉल्स? सर गलत है। sp3 आता है ना इसमें। बोरोन के, ये यस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइबोरोन के अंदर एक ब्रिज 3C2 बॉन्ड है। सर 2 होते हैं। दो होते हैं, 2। समझिए। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। सर नहीं, वो ब्रिज तो आई गया पहले। ब्रिज तो आई गया वैसे भी। और ये भी sp3 है एडिशन। समझ आ गया कि नहीं ये? यस। चलो दो तीन लास्ट के 3 क्वेश्चन और। ये देखो क्वेश्चन निकलता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। था ये मैट्रिक्स मैच में। लेकिन मैं इसको भी इस फॉर्म में दे रहा हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं, ये देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट किस मेथड से प्रिपेयर होता है? टाइटेनियम किस मेथड से प्रिपेयर होता है, मतलब इससे कौन सा मेथड लिंक्ड है प्योरिफिकेशन के लिए? Cl2 कौन से मेथड से मैन्युफैक्चर होता है? NaOH कौन से प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है? मैट्रिक्स मैच में आएगा तो तुम कर लोगे। यहाँ पे अगर चारों याद है तो बहुत सी बात। ऑक्सीडेशन सल्फर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6 रेस्पेक्टिवली आर। इनकरेक्ट। तेरा इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? Cl2 is more reactive than ClF. F2 is more active than ClF on hydrolysis. ClF forms HOCl and HF. F2 is stronger oxidizing agent than Cl2 in aqueous medium. चलो यही कर लो सिर्फ। अब 26 क्वेश्चन हो गए ना लगभग। 13-14 क्वेश्चन रह गए। ये खत्म हो जाएगा पूरा। 2021 के क्वेश्चन जो 2021 के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे।
सर 24 में वो बता दोगे बाकी के चार वो क्या हैं ऑप्शन? 24 में बाकी के चार वो नाम क्या क्या हैं? बाकी के चारों। मैट्रिक्स ये का आप दूसरा कहते हैं ना कॉलम। मैट्रिक्स मैच है, तो दूसरा कॉलम पूछ रहा हूँ। अच्छा, दूसरा कॉलम, फिर तो हो गया घर, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो तेरे को मतलब कौन कौन से याद है? टाइटेनियम का वो बताना है ना, जो प्योरिफिकेशन में यूज हो रहा है। हाँ, रिफाइनिंग में। हाँ ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, बोरोन कौन से में थे? सर उसमें थे वेन आर्गल मेथड। बस यही तो बताना है। Na2CO3 की मैन्युफैक्चरिंग किससे थी? एस ब्लॉक में पढ़ा है। सॉल्वेज प्रोसेस याद आ जाता कि नहीं? यस सर। Cl2। डी कौन प्रोसेस? कौन सा डी प्रोसेस? कौन सा, डी कौन सा आएगा? NaOH। कैसनर एस ब्लॉक कैलनर। में कैसनर कैलेंडर सर। फिर ये तो कर ही लिया होगा। क्या आया है? +5 +3 +4। +5 +3 +3 +4। +5 प्लस +3 +4। +4। फिर इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए। हाँ, सर पहला ऑप्शन। पहला option। ये हमेशा क्या होता है? इंटरसाइडियल कंपाउंड ऑलवेज मोर रिएक्टिव। बस F2 को छोड़ करके, F2 को छोड़ करके। F2 is more reactive than interhalogen compounds, which in turn is more reactive than X। सही ना? और ClF का अगर हाइड्रोलिसिस होगा, Cl प्लस है, F माइनस है। पानी का वो चांस जाएगा Cl प्लस के साथ, पानी का H प्लस जाएगा F माइनस के साथ। आंसर क्या आ जाएगा? HF और HOCl। यही आंसर है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी यहीं तक करने हैं। 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, 13-14 क्वेश्चन रह गए, खत्म हो जाएगा ये फिर 21। फिर उसके बाद या तो इसके एडवांस लूंगा या फिर मैं रिएक्शंस लूंगा। तो तुम लोग करके रखना रिएक्शंस, मतलब वो सॉल्ट एनालिसिस।